नंबर 7 दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। माय डियर, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेंदी और जर्नल एंट्री से भरा हुआ है, बट इसके कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल्स के हिसाब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए। पता होगा बोर्ड एग्जाम में 80-20 का पैटर्न है, जिसमें 20 मार्क आपके इंटरनल्स में होते हैं। उस इंटरनल के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। उस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का होगा प्रोफार्मा बनाने के लिए। तो प्रोफार्मा भी डिस्कस करेंगे, जर्नल भी डिस्कस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप लोगों से उम्मीद करता हूँ हमारे और आपके सहकार्य की, कोऑपरेशन, एक्टिव कोऑपरेशन रिक्वायर्ड। पिछले 7 दिनों में जिस तरीके से हमने इश्यू ऑफ शेयर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म किया, वैसे वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी खत्म करेंगे। 60 दिन में से 7 डेज का टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट, नाउ 53 डेज टू गो। अच्छा, मेरा 60 डेज नहीं है, एक चीज याद रखना, मेरे 60 डेज नहीं, आपके भी 60 डेज है। तो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन घर पे आके उसको रिवीजन करने का, जो सब मैं दे रहा हूँ घर पे करने का, उसका कार्यक्रम आपको ही करना है, वो मैं नहीं कर सकता। वरना ब्रह्मा भी आकर अगर सिखाएगा तो भी अकाउंट्स आने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी अगर अलग अवतार लेकर तुमको अकाउंट सिखाएंगे, तुमको आने वाला नहीं जब तक घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि अकाउंट्स मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बाद ही आएंगे। हमारा काम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट दिमाग तक बैठा के रखना। एग्जाम्पल कैसे भी, कुछ भी एग्जाम्पल देके आपके दिमाग तक वो कॉन्सेप्ट बैठाना। बट घर पे जाके उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह अगर हमने करा तो वो वापस करना, नए क्वेश्चन ट्राई करना, नीलबट्टा सुनाई। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने का अगर 10 एंट्री उसमें 2 भी कर लिया, बहुत बड़ी बात है। 20% सम आता है इसका मतलब। तो मेहनत 80 पे करनी है, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखने का। जिंदगी में नेगेटिविटी तो भरी ही है, बट पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई 10 में से 2 तो कर रहा हूँ, तो 8 के ऊपर फोकस करना है। 8 नहीं आ रहा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, 2 आ रहा है उसके बारे में बात करना है। फिर 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, धीरे धीरे ऐड होगा। तो ये चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भरा हुआ है, एंड उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या इसका नाम आपने कभी इससे पहले सुना है? शायद नहीं और शायद हाँ। अगर आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा होगा या चैप्टर के इंडेक्स देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, किसी के कानों से सुना होगा, किसी के मुंह से सुना होगा, तुमने कानों पे पढ़ी होगी। आप बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर का एक चैप्टर भी एग्जिस्ट करता है, बट व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की ज़रूरत है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सारी थियोरी वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, खाली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाने की। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी तरीके के 11th स्टैंडर्ड जब हमने स्टार्ट किया था, तो 11th स्टैंडर्ड में एक चीज़ आपको सिखाई गई होगी, मेरे जैसा या मैंने सिखाया होगा, या मेरे जैसे किसी टीचर ने आपको सिखाया होगा। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, जो भी रहेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक वर्ड सिखाया होगा, ट्रांजैक्शन। जब आप वो ट्रांजैक्शन शब्द की तरफ फोकस करते हो तो व्हाट डज इट मीन? ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। यानी जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस चलता कैसे है माय डियर? मानो, ठीक है, यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अपने आप को इंडिविजुअल मानो, चालू समझो कि अपने को एक वड़ा पाव का ठेला चालू करना है, मेरे को मैकडी का फ्रेंचाइजी ओन करने का है।
कि मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलने का है, मेरे को भजिया पाव बेचने का है। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए पैसा लगेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? सप्लायर। आपको बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करेगा? मैं अगर बोलूं मैं क्लोथ का बिजनेस चालू करना चाहता, मैं कपड़े बनाना चाहता हूं, तो उसका आपको फैब्रिक कौन सप्लाई करेगा? आपको सप्लायर का नाम ही नहीं मालूम है, सप्लायर का आता पता नहीं मालूम, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट आप बना सकते हो? अभी दिवाली का टाइम गया, चकली बनाना है ना, चूड़ा फाफड़ा जो भी बनाना है, उसके लिए भी तो कच्चा सामान लगता है, रॉ मटेरियल लगता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और वो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आने वाला है। वो रॉ मटेरियल लाने के बाद वो सप्लायर आपको वो सामान देगा, आप वो सामान लेने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस लगाओगे और बाद में बेचोगे। तो बेचोगे किसको बेचोगे? कस्टमर को। यानी आपके बिजनेस के अंदर दो चीजें, दो लोगों का होना सख्त जरूरत है, एक सप्लायर, दूसरा कस्टमर। क्लियर है क्या? तो यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे समझना। यानी अगर मैं किसी भी तरीके का बिजनेस लेकर बैठा हूं बेटा, ठीक है, वो बिजनेस के अंदर दो लोगों का होना सख्त जरूरत है। एक मेरा कौन होना चाहिए? कस्टमर, जिसको मैं क्या करने वाला हूं? माल बेचने वाला हूं। और एक मेरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा सप्लायर। यस और नो? जिससे मैं माल क्या खरीदने वाला बेटा? परचेज करने वाला हूं। मैं माल खरीदूंगा, बाद में बेचूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा। अभी दिवाली का टाइम है, मैं कुर्ला गया, वहां से मैंने फटाकड़ी वगैरह सब खरीद के लेकर आया। बाहर यहाँ वे क्लासेस अच्छा चल रहा नहीं है, तुम लोग फीस देता नहीं है, कि धंधा करेगा कैसा? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक बेंच उठाया, बाहर रखा, प्लाईवुड लगाया, उसके ऊपर फटाकड़ी लाया, बेचना चालू किया। अब मेरा सिंपल सा फंडा है, कुर्ला से खरीदने का, कस्टमर को बेचने का। यानी आई नो माई सप्लायर, मेरा सप्लायर मुझे पता है और मुझे किसे बेचना है मेरा कस्टमर भी मुझे पता है। अब व्हाट इज बिजनेस? अब बिजनेस की बात करते, व्हाट इज बिजनेस? धंधा। बिजनेस मतलब धंधा। धंधा होता क्या है? नथिंग। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए जितने में मैं खरीद रहा हूं उससे मुझे ज्यादा में बेचना है। दैट्स इट, इट इज माई बिजनेस। 5वीं पास वाला बंदा भी, 4वीं पास वाला बंदा भी बिजनेस कर सकता है। उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए 4 रुपए का सामान मुझे 5 में बेचना है, 4 रुपए का सामान मुझे 4 में नहीं बेचना है, 4 का सामान मुझे 3.5 में नहीं बेचना है, 4 का सामान मुझे 4 से ज्यादा में बेचना है। दिस इज बिजनेस। ये पता होना चाहिए। खरीदना किससे और बेचना, ये दो पार्टी मुझे पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? अब मुझे बात बताओ, अगर मैं बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं मार्केट जाऊंगा, पैसा दूंगा और माल लूंगा। तो क्या वो सप्लायर मेरा नाम पूछेगा मुझे? मानो मैं दुकान वाले के पास जा रहा हूं, 5 से 50 लाख रुपए का सामान खरीद रहा हूं, मान लो मैं उसको रोकड़ा 50 लाख दे रहा हूं या 50,000 दे रहा हूं या 5,000 दे रहा हूं, वो मुझे मेरा नाम पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। क्यों? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसको मैं क्या दे रहा हूं? समझा? यानी सप्लायर से मैं खरीद रहा हूं। तो सप्लायर और कस्टमर का रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है पता मालूम है? जब वहां पे कैश इन्वॉल्व रहता है। क्या इन्वॉल्व रहता है? कैश। अरे तुम आओ, मेरे दुकान में खूबसूरत कन्या है, ठीक है, ये हैंडसम सा लड़का है, मेरे को क्या, मेरे को तो सामान बेचने में को फोकस करना है ना। मैं उसको सामान दूंगा, वो बदले में मुझे पैसा देगा। दैट्स इट। मुझे उसके नाम धाम काम से मुझे क्या लेना देना है? तो मुझे यहां पर सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है, मेरा सप्लायर और मेरा कस्टमर। तो सप्लायर और कस्टमर कब मेंटेन रहता है बेटा? जब वहां पर कौन सा ट्रांजेक्शन है बेटा? कैश। कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ रही है? एक सिंपल सी बात है, इसमें से कितने लोग बाजू वाली दुकान में जाके सामान खरीद के आओगे, अंकल तुम्हारा नाम पूछेगा? नहीं पूछेगा, बिकॉज तुम जाओगे, सामान खरीदोगे और आ जाओगे। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, सामान खरीदना, जूहू चौपाटी घूमने के लिए गए, पाव भाजी खाया, पाव भाजी मंगाया, पाव भाजी खाया, उसको 150 रुपए दे और आ गए,
दुकानदार तुम्हारा नाम पूछेगा? नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है। लेकिन ट्रांजैक्शन मॉनेटरी तो है, बट कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब यही कैश किस में बदल जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। कौन सा ट्रांजैक्शन में सर? क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी। मैंने सुरेश स्टोर में फोन किया, हेलो सुरेश भाई एक काम करो, मेरे को है ना 20 कॉपी 21 सेट भेज दो, बिकेगा। ठीक है, भेज दिया, भेज दिया। अब मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? अपनी डायरी में मेरा नाम लिख के रखेगा। क्यों लिख के रखेगा? क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा, और मैं भी याद रखूंगा या मैं भी लिख के रखूंगा कि मुझे सुरेश भाई को पैसा देने का है, यस और नो, क्योंकि मैंने वहां पे क्या रखा है? क्रेडिट रखा है। किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है, ये दोनों पार्टी का नाम कब याद रखना पड़ता है? रिक्शे में ट्रैवल करते हो, कितने लोग रिक्शे वाले का नाम पूछते हो? क्यों? हमको मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई जान पहचान वाला रिक्शा वाला आ गया, अंकल मिल गया, अंकल ने स्टेशन छोड़ दिया, अंकल ले लो पैसा। अरे नहीं बेटा तू रख, तो अपन रख लेते। मम्मी ने बोला बेटा 10 रुपये ज्यादा बचा है, बोले हाँ आज वो अंकल मिल गए थे। आपने नाम क्यों याद रखा? बिकॉज आपके साथ एक अनसर्टेन इवेंट हुआ जहां पे आपने पैसा नहीं दिया है। जस्ट लाइक एक तरीके से उधारी पकड़ो। मम्मी ने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं करने का, नेक्स्ट टाइम अंकल मिलेगा ना तो उनको 10 रुपये ज्यादा देना। बोला ठीक है, उधारी। आपको नाम कब याद रखना पड़ता है? जब आप कौन सा ट्रांजैक्शन करते हो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो। एंड जब आपकी जिंदगी में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है तो वो सप्लायर आपके लिए बन जाता है बेटा क्रेडिटर, और वो कस्टमर आपके लिए बन जाता है डेटर्स। समझा? क्रेडिटर को पैसा देना होता है और डेटर से पैसा लेना होता है। इससे पैसा लेना होता है, इसको पैसा देना होता है। यस और नो? समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं गया जाके पटाखड़ी ले, उसने बोला 50,000 का माल ले रहा। हाँ मेरा यार देखो सेठ, ये दिवाली में आपकी वजह से धंधा बहुत अच्छा हो रहा है एंड अभी फिलहाल मेरे को 50,000 रुपये के सामान की ज़रूरत है, मैं आपको 2 दिन के बाद पैसा देगा। वो बोला ठीक है लेके जाओ, लेके जाओ। और अगर मैं गायब होगा तो वो क्या करेगा? कुछ कर सकता है? मैं अंगद को सामान भेज दिया, अंगद गायब होगा तो मैं क्या कर लूँगा? कुछ कर सकता हूँ? नहीं। यानी गायब होने की प्रोबेबिलिटी तो दोनों जगह पर है। मैंने पैसा लेके भाग गया, एक तो ये प्रोबेबिलिटी है, दूसरा मेरा कस्टमर पैसा लेके भाग गया, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो इन दैट केस क्या होता है पता है? देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। और सिंपल सी बात है, मैंने पैसा नहीं दिया तो वो बोला तूने पैसा नहीं दिया तेरे को कोर्ट में घसीटूंगा। अरे घसीटेगा, तेरे पास सबूत क्या? मैंने सामान खरीदा था। एट दैट टाइम यहां पर आता है प्रूफ की बात। किसकी बात आती है? प्रूफ। जब यही क्रेडिट लेने के बाद प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि भाई तुमसे मैंने सामान खरीदा, मैंने तुमसे सामान खरीदा, मैंने तुमको सामान बेचा, तो वो प्रूफ मुझे चाहिए। उस प्रूफ को यहां पर हम लोग कहेंगे ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं सर? ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज, इस नाम से बोला जाता है। एंड जैसे ही बेटा, जैसे ही हम यहां पर ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, पूरी कहानी यहां पर क्लियर हो जाती है कि भाई साहब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं बिजनेस और कस्टमर की। तुम लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, कपड़ा खरीदने के बाद दुकान के काउंटर पर आकर पैसा देते हो और बिल लेते हो या नहीं लेते हो? क्यों लेते हो? क्या जरूरत है? कपड़ा तो तुमने ट्राई करके देख लिया, तुमको आ गया, तुम लेके चले गए, बिल लेना क्यों जरूरी है? इन केस फ्यूचर में किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इन दैट केस आप उसको रिटर्न कर सकते हो। वो क्या मांगेगा? बिल दे दो, है ना? बिल दे दो, मैं आपको एक्सचेंज करके देता हूं। तो बिल आपके लिए एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस बन जाता है। यस और नो? बट यही प्रूफ जब आप ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज में करते हो, जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री करते कि मैं इतने दिन के बाद क्या दूंगा आपको? पैसा दूंगा।
तो उस पर्टिकुलर बिल को हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे बेटा सामान बिक रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा आ भी रहा होगा तो थोड़ा आएगा, थोड़ा पैसा बाकी रहेगा, तो हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं सर? प्रॉमिस। इसलिए इसको प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। भाई साहब हम आपको वादा करते हैं कि आपका पैसा 2 दिनों में लौटा देंगे, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है, लौटा दोगे तो भाई तुम्हारे प्रॉमिस पे हमको एक रत्ती भर का विश्वास नहीं है, है ना। पता चला 2 दिन के बाद मैंने तेरे को कॉल किया, तू कॉल ही नहीं उठा रहा है, फिर मैं भी गाना गाऊंगा, क्या हुआ तेरा गाना तो गाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे वादा किया था और तूने वो वादा निभाया नहीं। प्रॉब्लम तो मेरे लिए होगा क्योंकि मेरा 50,000 का माल चला गया। जिस तरीके की तकलीफ तेरे को हो रही होगी, जहाँ कस्टमर पैसा लेके भागे, वैसी तकलीफ सप्लायर को भी हो रही होगी। इसीलिए इस प्रॉमिसरी नोट को ऑन पेपर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया। कौन सा एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, जिसने कहा कि प्रॉमिसरी नोट, ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ताकि फ्यूचर में आप उस पैसे पर क्लेम कर सकते हो। आपने जिसके साथ व्यवहार किया है वो ट्रांजैक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं कस्टमर और बिजनेस के बारे में, बिल बनाएगा कौन? बिजनेस। किसके नाम पे बनाएगा? कस्टमर। तो यहां पे 3 लोग इंपॉर्टेंट है बेटा। कितने लोग इंपॉर्टेंट है? 3। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। क्लियर है क्या? पेज नंबर देखो 252 पे आ जाओ। ठीक है। प्रॉब्लम 7.1 देखो, नेसेसिटीज है। नेसेसिटीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्यों बनाने की जरूरत है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाने की जरूरत है, समझ में आया? कमर्शियल पेपर का काम करता है एज अ प्रूफ, कि फ्यूचर में इसने पैसा नहीं दिया तो हम उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं कि इसने मुझसे वादा किया था, इस पेपर पर उसकी साइन है ना। तो यहां पर एज अ प्रूफ के तौर पे काम किया जा सकता है। पेज 7.2 देखो, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है क्या बेटा? इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? तो 3 पार्टी। तो पार्टीज तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? तो पहली पार्टी है बेटा ड्रॉवर। पहली पार्टी कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है सर? मेकर ऑफ अ बिल। मेकर ऑफ अ बिल, जो बिल बनाता है, जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मेकर ऑफ अ बिल, दैट इज ड्रॉवर। दूसरा होता है ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होता है सर? ड्रॉवी वो बंदा होता है जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, जो बिल को क्या करता है सर? एक्सेप्ट करता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉवी। क्लियर है? द मेकर ऑफ द बिल, द मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, इज ड्रॉवी। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉज बनाने वाला, बिल बनाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। और ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल को क्या करता है सर? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, मेकर ऑफ अ बिल। 2 बात समझ में आ गई। तीसरी पार्टी बेटा दिया पेई। पेई दिख रहा है क्या बेटा? यस और नो? पेई कौन होता है? जिसको पैसा देना होता है। पेई इज द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड। जिसको पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को माल बेचा, तो पैसा कौन किसको देगा? बी ए को देगा, तो ए हो गया वहां पर पेई। कौन हो गया? पेई। और बी कौन हो गया? पेयर। पेयर देने वाला। पेयर कौन दे रहा है? बी दे रहा है। किसको दे रहा है? ए को, तो वो हो गया पेई। क्लियर है? तो पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन टू होम बिजनेस, टू होम पेमेंट इज टू बी, पेमेंट इट्स टू बी मेड या पेड। ठीक है, जिसको पेमेंट देना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेई। क्लियर हो गया क्या? ज्यादातर केसेस में ड्रॉवर ही पेई माना जाता है, क्योंकि वही 2 लोगों के में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेई। क्लियर है क्या? ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है सर?
कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? ज्यादातर ड्रॉवर और ड्रॉवी, दो पार्टीज होती है। एक होता है बिल बनाने वाला, एक होता है बिल एक्सेप्ट करने वाला। एक होता है बिल बनाने वाला, एक होता है बिल एक्सेप्ट करने वाला। पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट वही होता है मेकर और ड्रॉवर, मेकर और ड्रॉवर, ड्रॉवी और मे, दोनों एक ही हो गया। यस और नो? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। अब याद रखो, अब हम लोग आते हैं प्रोमिसरी या बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन की तरफ। समझा? किसकी तरफ आते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। उसके लिए हम लोग को दो लोगों की सख्त जरूरत होगी, दो लोगों की सख्त जरूरत होगी, जहां पे हमको दो लोगों को बलि का बकरा बनाना होगा। तो आपके पसंदीदा किरदारों के आप नाम ले सकते हैं। बड़ा किरदार बोला था, मानो ऐसा हीरो हीरोइन के नाम लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे ही बॉलीवुड की फज्जती चालू है। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। चलो मान लो हमारे सबसे पुराने भैया सलमान दादा को लेते पहले। हाँ बेटा, उम्र के हिसाब से तो सलमान खान, और सेकंड हम लोग लेते हैं कटरीना। याद रहने के लिए बता रहा हूं बेटा, कम से कम शादी नहीं हुई तो कम से कम एग्जाम्पल तो रहने दो। सलमान और कटरीना, तो सलमान जो है वो सेलर है और कटरीना इज अ बायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सलमान कुछ सामान बेचा, कोई तो सामान उसको बेचा है और उसके लिए 10,000 रुपए का सामान उसने बेचा, कटरीना ने वो 10,000 का सामान उससे खरीदा। दैट्स इट। सेलर और बायर का रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब कटरीना ने कहा सलमान जी, ये तो कुछ अलग ही वे में जा रहे हैं बेटा, कम टू द पवेलियन। तो सलमान सेलर है, कटरीना बायर है। 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। सप्लायर ने, यानी जो सलमान है, उसने 10,000 का सामान कटरीना को बेचा है। कटरीना ने सलमान से कहा कि मैं ये 10,000 रुपये आपको 2 महीने के बाद दूंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 2 महीने के बाद, तो आज जो तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन डेट होगी। और कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों मतलब 2 महीने के बाद मैं आपको क्या दूंगी? पैसे दूंगी। तो यानी टर्म्स की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। वो पैसा कब देना है सर? 2 महीने के बाद। यानी 2 महीने के बाद सलमान किसको कॉल करेगा? कटरीना को। क्या बोलेगा? पैसा दो। तो यहां पर जो सेलर है उसने बोला, कटरीना को क्या कहा उसने कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, मेरे को तेरे पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, आई एम रेडी टू सेल द प्रोडक्ट टू यू, मैं अपना प्रोडक्ट तेरे को बेचने के लिए तैयार हूं। बट कानून सबूत मांगता है, तो हम सबूत बनाएंगे। एंड इन दैट केस ठीक है, बिल बनाने का काम कौन कर रहा है सर? सलमान। किसके नाम पर बिल बनाया जाएगा? कटरीना। तो कटरीना के नाम पर बिल बनाया, तो कटरीना को बिल बनाने के उसमें लिखा जाएगा कि 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने के बाद, 2 months आफ्टर डेट, पे टू मी, 2 महीने बाद मेरे को पैसा देने का। और माई ऑर्डर, अगर 2 महीने बाद मैं नहीं रहा, कटरीना पैसा देने आई और सलमान गायब, इन दैट केस तेरे को कॉल करना और मैं जो बोलूंगा उसको पैसा देने का। टू मी और माई ऑर्डर। सोहेल को पैसा देना, अरबाज को देना, मम्मी को देना, पापा, किसी को भी। 2 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली। कितना देना है? क्लियर? ऐसा लिख के कंडीशन बना दे। कंडीशन बनाने के बाद या उसमें सब कुछ लिख दिया, जो जो व्यवहार था। बाद में वो अपना साइन करेगा, सलमान अपना साइन करेगा, कटरीना को देगा। कटरीना क्या करेगी? वो बिल लेगी, साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी और बिल को रिटर्न दे देगी। क्लियर है क्या? तो यहां पर ये ट्रांजेक्शन क्यों हो गया सर? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ड्रॉवर के लिए बेटा बिल हमेशा बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी के लिए हमेशा बिल्स क्या होता है? पेएबल होता है। यस और नो? हाँ है ना? ड्रॉवर के लिए हमेशा क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी के लिए हमेशा बिल क्या रहेगा? पेएबल। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? अब आ जाओ वहां पे, देखो कंटेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में दिख रहा है क्या?
सबसे पहला वहां पे कंटेंट क्या दिया बेटा? मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि कंटेंट में सबसे पहला डेट क्यों आया? क्योंकि भाई साहब जिस तारीख को हम बिल बनाएंगे उसका डेट तो वहां पर मेंशन करेंगे ना। लेटर लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर में डेट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जिस दिन हम लोग डेट लिखते हैं उसी तरीके से सबसे पहला कंटेंट आपका क्या आएगा? डेट। डेट क्या होगा सर? वो डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन होगा। डेट क्या होगा? डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जिस दिन हम लोग वो बिल बना रहे हैं उसका डेट होगा। सेकंड बेटा क्या आता है? टर्म्स। टर्म्स मतलब होता है यहाँ पर पीरियड, कितने समय के लिए बिल बनाया गया। 2 months आफ्टर डेट, 10 days आफ्टर डेट, 2 days आफ्टर डेट, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 2 महीना, 2 साल, 200 साल, जितने साल का है वो टर्म्स अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी उसमें? अमाउंट, कितने समय के लिए, कितने पैसों के लिए वो बिल बनाया गया। क्लियर है? उसके बाद स्टैंप लगेगा। किसका स्टैंप लगेगा बेटा? ड्रॉवर का स्टैंप तो लगता है। साथ ही साथ अगर पैसा 5,000 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा है, तो वहां पे नोटरी स्टैंप लगता है। नोटरी मतलब मालूम है? लीगल डॉक्यूमेंट पे देखो 1 रुपए का आता है, ऐसे थूक लगा के चिपकाते हैं लोग, नोटरी स्टैंप आता है। वो स्टैंप आपको वहां पर लगाना पड़ेगा अगर उसका अमाउंट 5,000 रुपया है उससे ज्यादा है तो। क्लियर है क्या? उसके बाद कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है बेटा? मैंने आपको बताया हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व? नॉर्मली 2 पार्टी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। इन केस मैं नहीं हूं तो मेरे अब्सेंस में आप किसी को पैसा देकर जाओगे तो वो हो गया पे। तो पार्टीज का पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? उसके बाद फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब क्या बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने बोला है कि भाई साहब 10,000 रुपया देना है तो आपको 10,000 ही देना है। यू कैन नॉट से कि भाई साहब 9,000 ले लो, 11,000 ले लो, ऐसा नहीं। फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू हमने बताई हुई है, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? और लास्ट, कौन किसको एक्सेप्टेंस देगा? ड्रॉवी ड्रॉवर को एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस बिल, मैं ये बिल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो सब सही है और 2 महीने बाद मैं यहाँ पर पैसा देने के लिए खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। ठीक है क्या? तो यहाँ पर कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें आपको शोकेस करनी पड़ेगी। हम लोग इसका फॉर्मेट भी देखेंगे तो पीछे देखो फॉर्मेट दिया है, दिख रहा है क्या? पक्का ये फॉर्मेट दिख रहा है? फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले याद रखने का, ये फॉर्मेट 5 मार्क का फॉर्मेट है। कितने मार्क का? 5। आपके इंटरनल्स के लिए तो गारंटी आएगा और अगर बोर्ड में आ गया 5 मार्क के लिए तो सोने पे सुहागा। 5 मार्क तो गारंटी मिलना चाहिए। तुमको 5 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर के। नहीं तो सर 20-80 में से 5 ही नंबर लाऊंगा मैं तो, ऐसा। तो पहला प्रोफॉर्मा की तरफ आते हैं। ठीक है? प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा बड़ा ध्यान दो। सबसे पहला प्रोफॉर्मा बनाने के लिए आप लोग क्या करने का? ऐसा बॉक्स बनाने का। क्या बनाने का? बॉक्स। अब उस बॉक्स के टॉप पे, अच्छा बॉक्स बनाते समय पूरा पेज यूज करना है आपको, पूरा पेज यूज करना है। ऐसा थोड़ा बहुत आगे पीछे का जगह नहीं छोड़ने का। A4 साइज का पेपर होता है, तुम सर बॉक्स बनाने बोले तो ऐसा बीच में 4x4 का बॉक्स, वैसा नहीं। यू हैव टू यूटिलाइज द रेड मार्जिन। टॉप पे आएगा, पीछे साइड में जो आपका मार्जिन होता है उसमें से 0.5 की जगह छोड़ के ऐसा पतला, और जहां पे अपना इस खत्म होगा वहां पर आपको लाइन मारना है, वो भी खत्म होने के बाद। अब सबसे टॉप पे यहाँ पर लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखोगे? इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको हमेशा किस में लिखो? कैपिटल लेटर में लिखो, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर एक बिल है इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहा है, 10-12 बिल होते तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से 2 हिस्से हो गए। राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम आएगा, पहले क्या इसका नाम आएगा? ड्रॉवर्स नेम, फिर ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल।
क्लियर है क्या? 3 चीजें समझ में आ गया? पहले क्या आएगा सर? ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का डेट ऑफ बिल, यानी जिस दिन मैं बिल बना रहा हूं वो। क्लियर है क्या? उसके बाद उसी लाइन के सामने, उसी लाइन के आगे पीछे आप लोग करके एक स्टैंप बनाओगे। ऐसा दो लाइन लेने का, ऐसा थोड़ा सा दिखना चाहिए स्टैंप है। उसके ऊपर स्टैंप लिखना है, ऐसा स्टैंप मारने का नहीं, स्टैंप लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट का एक फिगर है। अच्छा, ये अमाउंट का फिगर आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। मेरा एडवाइस है कि ऊपर की जगह पे नीचे बना तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बनाने वाले बनाते हैं जैसा मर्जी। तो अगर मैं क्योंकि अगर आपने चेक वगैरह देखा रहेगा तो चेक में नीचे की तरफ होता है, ना कि ऊपर की तरफ होता है, देखा कि नहीं? तो वो रुपीज़ यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे समझ लो अमाउंट लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और ऐसा करके ऐसे डैश मारना है, यानी जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट लिख के ईच, ये ओनली का साइन होता है बेटा, ओनली। इसके आगे कोई भी एक जीरो वगैरह आगे बढ़ा नहीं सकता। अब इधर एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के बाद भी आपने लिखा तो भी चलेगा, ऊपर लिखा तो भी चलेगा, नीचे लिखा तो भी चलेगा। मेरा एडवाइस रहेगा तुमने नीचे की तरफ लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा वो। अब जो लाइन लिखने जा रहा हूं वहां पर वो लाइन यहां से शुरू होगी, किधर से? एकदम लाइन, ठीक है? कितना डैश डेज आफ्टर डेट, 60 days, 30 days, 20 days, 15 days, 2 months आफ्टर डेट। मंथ्स होगा तो 2 months, 3 months, 1 month, 5 months, जो भी रहेगा। मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज ओनली, जितना भी रुपीज रहेगा ना, 10,000, 5,000, 3,000, 1,000, 15,000, 55,000, 75, जो भी अमाउंट रहेगा वो किस में लिखना है? फिगर में लिखना है। क्या वर्ड में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे जो भी आएगा अमाउंट, वो अमाउंट आपको किस में लिखना है सर? वर्ड्स में लिखना है। यस और नो? सर यहाँ पर क्या आएगा? टर्म आएगा। टर्म मतलब पीरियड, कितने समय के लिए आपने लिया है। क्लियर? ओनली कॉमा, पुट कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। जैसे ये पैराग्राफ, एक लाइन लिखो 2 नंबर लेकर जाओ, एक लाइन में एक वर्ड भी गायब, खत्म। इसलिए इसको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क पूरे मिलते हैं, 1 मार्क भी कोई काटेगा नहीं तुम्हारा, इसकी गारंटी मेरी। मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 10 12 15 20 25 30 ऐसा प्रैक्टिस कर लिया तो एक वर्ड, एक लाइन भी कोई नहीं काटेगा। जब अपने को मालूम है कि ये आने ही वाला है तो करने का। लिखने के बाद एक लाइन नीचे, जैसे मैंने बोला वो रुपीस वाला पार्ट ऊपर की जगह पे नीचे लिखा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे अमाउंट आ जाएगा बेटा, हाँ है ना? ऐसा ओनली, ऐसा 12,350 ओनली, तो ये अमाउंट नीचे लिखने का। अब इसके नीचे आएगा आपको एक लाइन छोड़ के 2, किसको लिखना है? ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। क्या बोला बेटा? ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवीज नेम और ड्रॉवीज एड्रेस। ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस। क्लियर है क्या? अब यू हैव 2 ऑप्शंस, सिग्नेचर आप यहां पे लिखो या सिग्नेचर आप यहां पे लिखो, मैटर आपके लिए कि आपको जगह कौन सी यूटिलाइज करनी है। ठीक है? यहाँ पे आएगा सिग्नेचर, एसडी मतलब सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर ऑफ व्हाट? होम, ड्रॉवर, ड्रॉवर्स नेम। ऑब्वियसली मेरे को कोई साइन करने बोलेगा तो मैं अपना नाम थोड़ी ना लिखूंगा, मैं तो अपना साइन करूंगा ना। तो साइन आ गया। एसडी मतलब सिग्नेचर। अभी अपने को उधर क्वेश्चन में बोला प्रदीप सरनायक, तो उधर क्या प्रदीप सरनायक का साइन बनाते बेटा? क्या प्रदीप सरनायक, तुम प्रदीप सरनायक हो क्या? समझा? उधर बोले अभिजीत बिचकुले का ना सर, उधर नाम लिखा अभिजीत बिचकुले, तो क्या उसका सिग्नेचर निकालते बेटे? क्या नहीं, वहाँ पे तुमको नाम ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन। तो वहाँ पर आपको ड्रॉवर का नेम मतलब आपने वहाँ पर एसडी लिखा, मतलब सिग्नेचर ऑफ अभिजीत बिचकुले आएगा, हाँ है ना? बेटा सचिन टिचकुले, हाँ कुछ भी हो सकता है।
अब आपके पास जगह है, अब इस जगह में आप यहां पर भी एक्सेप्टेड कर सकते हो, यहां पर भी एक्सेप्टेड कर सकते हो, यहां पर भी, जहां आपको लगता है जगह आपके पास भरपूर है उस जगह पर आप एक्सेप्टेड करना। एक्सेप्ट कौन करता है सर बिल? ड्रॉवी करता है। कौन करता है? ड्रॉवी। तो समझो मेरे पास यहां जगह खाली है, तो मैं यहां पे ऐसा 2 स्ट्रोक मारूंगा और यहां पे लिखूंगा एक्सेप्टेड। क्या लिखूंगा? एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा सर? ड्रॉवी। सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी। तो यहाँ पे ड्रॉवी का नाम आ जाएगा बेटा। क्लियर है क्या? और सीधी बात है, अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा तो मैं मेरे सिग्नेचर के साथ डेट भी डालूंगा, तो जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया उसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। क्या आएगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी आएगा। यस और नो? हो गया मेरा साउंड? बॉक्स क्लोज करो, दैट्स इट। समझा? इसके अलावा कुछ अगर माइनर से चेंजेस आएंगे, माइनर से चेंजेस मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्ट, जनरल एक्सेप्टेंस, वो जैसे जैसे डिस्कस करूंगा वैसे वैसे वो क्लियर होते जाएगा। बट दिस इज द आइडियल फॉर्मेट जहां पर आपको 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। सिंपल है। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट समझ में आ गया? इतना क्लियर है? यस और नो? पक्का? अब इसमें भी एक्सेप्टेंस आता है, वो तो अपन सम करेंगे ना, तो सम करने के टाइम पे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते समय कौन कौन सी वैरायटी के बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकते हैं। होता कुछ नहीं है, एक ही लाइन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, दैट्स इट। ठीक है? लवकुश की मैया सीता थी, अब हमको सीता का रिलेशन पता करना है। तो सीता जी जो थी राम जी की वाइफ थी, एक हो गया, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। सीता जी जो थी वो लवकुश की मम्मी थी, तो जैसे तो लवकुश राम जी के क्या थे? बेटे थे। तो मतलब क्या, एक ही सेंटेंस में माइनर से क्या करना है? चेंजेस करना है, और हमारा क्या होगा? सेंटेंस बनते जाएगा। क्लियर है क्या? अब यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस पे आ जाओ बेटा। दिख रहा है टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस? दिख रहा है क्या बेटा? टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब सबसे पहला वहां पे एक्सेप्टेंस में सबसे पहला वर्ड क्या दिया? जनरल। जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब समझते हो? जैसा मैंने बनाया वैसा, कुछ नहीं। ड्रॉवर ड्रॉवी का पहले ही बात हो गया, दोनों का टर्म्स आपस में डिस्कस हो गया। ड्रॉवर ने फटाफट बिल बनाया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, दैट्स इट। कोई उसमें हेर बदल नहीं है। समझा? पहले से टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी क्लियर है, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे सर? जनरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? जनरल एक्सेप्टेंस। बट सेकेंड होता है बेटा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या होता है सर? अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस 2-3 तरीके के होता है। पहला दिया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद द टाइम। डिस्कशन हो गया, डिस्कशन होने के बाद बिल जब एक्सेप्ट करने के लिए ड्रॉवी के पास आया, ड्रॉवी बोला सर मैंने 2 महीने का वक्त मांगा था ना। बोले हाँ, एक काम करो ना, इसे 1 महीना कर दो। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इतना सब कुछ मगजमारी करके आया, उस टाइम सब करा के, बाद में 2 महीने की जगह बोलता है 1 महीना। अब 1 महीना करेक्शन नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज लीगल डॉक्यूमेंट। तो लीगल डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप बोलोगे एक काम कर, एक्सेप्टेंस का टाइम पे ब्रैकेट में नीचे लिख देना एक्सेप्टेड ओनली फॉर 1 मंथ। उसको यहां पे नीचे वो लिख देगा, नीचे क्या लिख देगा? एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ ओनली, दैट्स इट। हो गया तुम्हारा टाइम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। समझा? दूसरा हो सकता है प्लेस। दूसरा क्या हो सकता है? प्लेस। मैं यहां हूं ही नहीं। ड्रॉवी बोला मैं तो यहां नहीं हूं। मैं बोला किधर? बोला बैंकॉक में। हम तो जो बिल बना वो इंडिया में चलेगा, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद तू रहने वाला किधर है? बैंकॉक में। अबे चलेगा क्या? नहीं। तो प्लेस यहाँ पे चेंज हो गया ना, और उसको जाके बैंकॉक में पकड़ सकते हैं क्या अपन? नहीं, क्योंकि लॉ तो बोलता नहीं है, क्योंकि हमने इनलैंड बिल बनाया, फॉरेन बिल तो बनाया नहीं है। तो इन दैट केस उधर ब्रैकेट में लिखवा के लेंगे भाई तू कहाँ पे रहने वाला, वो प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन शुड बी नोन। क्लियर है? और थर्ड होता है बेटा अमाउंट। थर्ड क्या होता है? अमाउंट। बिल बनाने के बाद उसके बाद एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोला? एक काम करो, कटरीना जी ने बोले सलमान जी एक काम करो 5,000 रख लो, 5,000 का ही बिल बनाओ। फिर माथा ठनक गया,
10,000 का बिल बना के लेकर आया, 5,000 दे रही है, मैं मना तो करूंगा नहीं, 5,000 जेब में रख लिया, बट 5,000 का करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन कहाँ क्या करना है, 1 2 दो जगह करना है, इट्स इनजस्टिस। तो क्या करेंगे, रहने दे, यहाँ पे लिख दे एक्सेप्टेड ₹5,000 ओनली। सिर्फ कितने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, 5,000, खत्म हो गया। इसको बोले क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर है क्या? यहाँ पे गलती हमारी नहीं है, गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं है, गलती यहाँ पे सिचुएशन की है। ड्रॉवी को लगता है कि मैं टाइम से पहले पैसा दे सकता हूँ, तो टाइम का चेंजेस कर सकता है। उसको लगता है मैं 2 महीने में, मैं 3 महीने में पैसा दूंगा, बिल 2 महीने का बना है, तो वो लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 3 months ओनली। तो जैसे ऐसा बॉडी, अगर टाइम प्लेस या अमाउंट, टाइम प्लेस या अमाउंट तीनों में अगर मॉडिफिकेशन या तीनों में से किसी एक में भी मॉडिफिकेशन है, तो वो कहां पर आ जाएगा सर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, जो एक्सेप्टेड वाला पार्ट है उसके ब्रैकेट में कुछ तो लिख देना, दैट्स इट। प्लेस चेंज हो तो प्लेस लिख दो, टाइम चेंज हो तो टाइम लिख दो, और अमाउंट चेंज है तो अमाउंट लिख दो, दैट्स इट। बाकी कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। चौथा आता है बेटा क्वालिफाइड बाय पार्टीज, दिख रहा है क्या? अब मैं तो ड्रॉवर हूं, बट आई एम नॉट हियर टू कलेक्ट योर मनी, मैं यहां पर नहीं हूं। तो इन दैट केस मैं बोलूंगा एक काम कर, ये जो पैसा है ना वो सो एंड सो पार्टी को दे देना। सलमान ने बोला कटरीना को कि ये बिल जो है ना मेरे को मत दो, किसको देना, सोहेल खान को दे। तो उसने लिखे, उसने पहले दिन ही बता दिया, बनाने से पहले बता दिया, क्या बताएगा, 2 months आफ्टर डेट पे टू सोहेल खान और हिज ऑर्डर, यानी अगर सोहेल नहीं मिले तो सोहेल को कॉल करे, सोहेल बोलेगा अरबाज को, तो अरबाज को देगा उसके ऑर्डर पे पैसा मेरा, मैं लिख के दे रहा हूं कि किसको पैसा देना है, सोहेल को, तो सोहेल या उसके ऑर्डर पे तुझे पेमेंट देना। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या कर दिया, पार्टी चेंज कर दिया, यहां पर क्या चेंज कर दिया, पार्टी चेंज कर दिया। एंड लास्ट आता है बेटा कंडीशन। अगर कोई स्पेशल कंडीशन वहां पर डाला है तो वो कंडीशन भी आपको उस बिल में मेंशन करना पड़ेगा, समझा? और वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे बिल आएगा, जैसे जैसे बिल बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको प्रो लेवल आता जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद रखो क्वेश्चन में ड्रॉवर ड्रॉवी दिया है, क्वेश्चन में ड्रॉवर ड्रॉवी दिया है, डेट दिया, टर्म दिया, अमाउंट दिया है, क्या दिया, ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, ड्रॉवर का एड्रेस दिया, ड्रॉवी का एड्रेस दिया है, आपको डेट दिया, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों दिया है, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टर्म और अमाउंट दिया, तो समझ जाना वो जनरल एक्सेप्टेंस है। क्या है वो, जनरल एक्सेप्टेंस। आपको किसी पार्टी का नाम दे दिया, एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो मंथ, यानी कुछ अलग से चेंजेस करने के लिए बोल दिया, तो समझ जाना वो कौन सा एक्सेप्टेंस है, क्वालिफाइड। कौन सा एक्सेप्टेंस है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्लियर है क्या? हाँ ना? ये सारा मगजमारी क्यों हो रहा है सर? क्योंकि हमने माल यहाँ पर कैश में नहीं बेचा, यहाँ पर हम माल किस में बेच रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में धोखा ना हो। इनकेस अगर हमारा कोई कस्टमर है वो पैसा लेके भाग भी जाए, तो मेरे पास क्या रहना चाहिए, प्रूफ कि भाई मैंने इसको माल बेचा था, मैं उसको कोर्ट में घसीट सकता हूँ। तो कोर्ट में घसीटने के लिए कोर्ट वाला, तो जज जो बोलेगा पहले क्या पूछेगा, क्या सबूत है, तो मेरे पास ये सबूत रेडी है, ये सबूत मैंने बनाया है, एंड इस सबूत के ऊपर साइन है, अगर साइन है तो वो डिनाई भी नहीं कर सकता। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि हमारा लीगल एग्जिस्टेंस बना रहना चाहिए। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? क्लियर है? क्या क्या कंटेंट आने वाला है और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या प्रोफॉर्मा होने वाला है, सारी चीजों में कोई भी डिफिकल्टी है क्या? पक्का?